नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे ही फरवरी मंथ की स्टार्टिंग हुई हमारे पास एक बैड न्यूज आई, एक गुड न्यूज आई। बैड न्यूज क्या थी मार्केट के लिए कि एसटीटी बढ़ा दिया गया है डेरिवेटिव्स पर, जिससे बाजार में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना और बजट वाले दिन मार्केट गिरा। लेकिन उसको कवर करने के लिए अगले दिन ही न्यूज आई कि इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है, जिसके बाद बाजार ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसके बाद धीरे धीरे वापस बाजार नीचे आने लगा। अब सैटरडे को एक न्यूज आ गई है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है, जिसमें इजराइल ने भी ईरान पर अटैक कर दिया और ईरान ने भी इजराइल की तरफ मिसाइल से अटैक किया है। अब ये न्यूज कितने पैनिक वाली न्यूज है और इंडियन मार्केट पर इसका क्या असर होगा, तो उसका हम एक बार डिटेल चार्ट्स में अपने लेवल समझ लेते हैं। देखिए, ये जो चार्ट है ये है निफ्टी का डेली चार्ट और ये वो लेवल है जब मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दी थी और ट्रेड डील साइन हुई। यहाँ पर ये पूरी रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, जिसके बाद से कंटिन्यू एक ट्रेंड बना था नीचे की साइड में। और अगर टॉप लेवल पर देखोगे तो टॉप लेवल पर मार्केट ने मल्टीपल हाई बनाए हैं, जो कि एक बियरिश साइन होता है। 26,300 के आसपास मैं देखूं तो मार्केट ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लिए हैं। पहले 2024 सेम हाई था, 2025-26 में भी उस हाई को काफी बार अटेम्प्ट किया, लेकिन मार्केट उससे ऊपर निकल नहीं पाया और वहां से फिर नीचे है। और जिस तरह का ये पैटर्न बन रहा है, काफी बेयरिश पैटर्न बन रहा है। अगर मैं बात करूं डेली चार्ट पर, इमीडिएट जो सपोर्ट मुझे लग रहा है, इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी का ये एरिया, जो कि है गैप वाला एरिया, जो कि 25,090 के आसपास। अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन होती है और ये लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। उसके लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसके लिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया जो है 25090 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट मार्केट एटलीस्ट 24,750 से 24,600 के लेवल वापस दिखा सकता है, जो ट्रेड डील से पहले और बजट के बाद जहां से मार्केट घूमा था, तो वो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर 25,090 गया तो आपको करना क्या है, अगर मार्केट 25,090 से नीचे जाता है और कहीं से भी रिट्रेस करता है तो आप सेल ऑन राइज करें। और अगर 25,090 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलता है तो मेरे लिए मार्केट का रेजिस्टेंस है 25,400 का। जब तक 25,400 25400 मार्केट वापस में नहीं निकालता तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से कोई अच्छी रिकवरी देने वाला है। सो नीचे में आपको लेवल नोट कीजिए 25,090 और ऊपर में 25,400। और जल्दी से मैं एक बार निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेता हूं, जो हमें लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन दिखाएगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर डबल टॉप आप क्लियर देख रहे होंगे। और मैंने आपको एक लो दिया था कि अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है तो मार्केट को ये लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, जो था 24,400 के आसपास। सो वहीं से एक अच्छा जंप आया था, वापस मार्केट उसी लेवल को टच कर रहा है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड देखें, अभी लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन ऊपर है, सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखूं तो अभी ट्रेंड ऊपर है। सो किसी भी कंडीशन में निफ्टी को 24,400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर ये क्लोजिंग आती है तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है वापस हम 22,000 तक के लेवल देख लें। सो यहाँ पर या तो मार्केट के लिए ये लेवल मेक और ब्रेक होगा, और अगर यहाँ से दोबारा बाजार ऊपर निकलता है, अगर ये लेवल अब की बार भी निफ्टी ने रिस्पेक्ट दी और 25,600-700 वापस ऊपर में निकलने में कामयाब हो गया, तो बाजार यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। उसका रीजन है साइकोलॉजी। जी हाँ, जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है ना मार्केट में, वही टाइम होता है अपॉर्चुनिटी का। अगर आपको याद हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, ट्रम्प साहब डेली टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे थे और यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन आया था और उसके बाद ही मार्केट रिकवर करके वापस 22,000 से 26,000 गई थी। क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या गलती करता है, रिटेल ट्रेडर हमेशा सेफ प्ले करने की कोशिश करता है कि जब सब कुछ अच्छा होता है तब वो तेजी करता है और जब सब कुछ बुरा लगने लगता है तब वो मंदी करता है। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, उसी डर और उसी लालच का फायदा उठाते हैं। जब रिटेल ट्रेडर डरा होता है, घबरा रहा होता है, वो बेचता है, वो उससे सस्ता खरीद लेते हैं। और जब
रिटेलर ही लालच में होते हैं, उसको वो महंगा बेच देते हैं। सो ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। सो आपको अपने लेवल्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है वापस में 24,700 800 के आसपास, वापस एक रिस्क लेके अपनी बुलिश स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर 24,300 के नीचे जाएगा तो बंदी खेलना स्टार्ट करेंगे, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें आपको बेयरिश साइड पोजीशन में प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन अभी आपके हाथ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अभी मार्केट नो ट्रेड जोन में है। या तो आप मंडे या नेक्स्ट वीक का वेट करें एक मार्केट में यहाँ से 300 400 500 पॉइंट की गिरावट का, या फिर थोड़ा सा वेट करें कि अगर मार्केट इस लेवल को टच करके रिवर्सल साइन देता है तो तेजी करेंगे। या फिर मार्केट अगर मंदी खेलेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन देता है और रीटेस्ट देता है तो रीटेस्ट पे हम मंदी खेलना स्टार्ट करेंगे, फिर हम नीचे का टारगेट अपना मंदी की साइड लेके चलेंगे। सो अभी आपको मंडे को एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन आए तो आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि आपके हाथ से ऑलरेडी पोजीशन निकल चुकी है। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन आए, कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखे, आपको बॉटम में वॉल्यूम दिखे, तो आप वहां से एक पुल बैक एंट्री प्लान कर सकते हो। सो उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल में जरूर अपडेट कर देंगे। आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह की हमारी पेड सर्विस नहीं है, वो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। अगर आप निफ्टी में कोई भी ट्रेड स्ट्रेटजी आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने ट्रेडर दोस्तों को जरूर शेयर करें।